तमाम पार्टियों को ये मुत्तफिका ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं IMF के, उसका कुछ हिस्सा अगर हमारे खित्तों में सर्फ हुआ है, उसके अलावा हम 1 रुपया नहीं देंगे। पैसे आप खाएंगे और कर्ज हम देंगे। हमने उस फौज को पाकिस्तान का फौज कहा जो पंजाब के 4 जिलों की फौज है। हमें किसी से कोई खैरात नहीं चाहिए। हमें अफवाज पाकिस्तान में अपनी आबादी के मुताबिक हिस्सा चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारों में सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को आबादी की बुनियाद पे, ताकि एक फौज पाकिस्तानी फौज बने। मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन के इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान की नाम से लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। अगर हमने गलती की जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने गलती की, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता इन मत सांडों की जंग का मरकज बनेगा। हमारे अफवाज के सरबराहान से, हमारे सियासियों से, तालिबान से कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी गलतियों का बस उस पर तौबा करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा। ये पागलों की सोच खत्म। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी कौमियत नहीं दी। इस मुल्क को 9-10 साल तक सिर्फ इसलिए बेआईन रखा गया कि पंजाब, बिलखसूस पंजाब की जुडिशरी, इंतजामिया, सियासी लोग, हत्ता अफवाज, उनकी इस गलत सोच ने आइन बनने नहीं दिया कि पंजाब की बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर जिस अंदाज में मुद्दतों के बने हुए सूबे, हमारे एक बहुत बड़े पश्तून सियासतदान को मामूली मराहत के बदले में सारे सूबे हल करके 1 यूनिट की तश्कील की गई, और पेरेसी की बुनियाद पे बंगाल की 54% आबादी और हमारी 46% आबादी की बराबरी का ऐलान किया गया। खालिद शहीद ने सन 56 में अपने बयान में कहा था कि अपनी कौम को दूसरों की बड़ी आबादी से बचाना या उनके मफादात का ख्याल करना, क्या ये अयाशी सिर्फ बंगाल और पंजाब के लिए होनी चाहिए थी? यहाँ गरीब कौमियतों का भी कुछ होना होगा। पाकिस्तान अपनी बदतरीन बुरानों में मुब्तला है। पाकिस्तान के इस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से एक तस्दीम बनी थी जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीरें दस्तखत किए थे। वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने PDM के इलानामे पे दस्तखत किए हैं, और उसका तीसरा या चौथा नुकता ये है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं, हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। पश्तूनख्वा मियां पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे, और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबिर सारे शामिल थे, हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IJI बनाई, तो पश्तूनख्वा मियां पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IJI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तेमाल किया। हमारी दुश्मनी नहीं थी, ना IJI से थी, ना नवाज शरीफ से, ना किसी और से।
ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں یہ ملک عزیز ہے. اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں. اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی آبائی زندگی پہ اپنی افتخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی. ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے. کبھی ایسی بات نہیں کی. ہمیں انگریزوں کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے اکابرین کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا. یہاں FCR تھا, یہاں FCR تھا, یہاں کوئی مائی کلال بول نہیں سکتا تھا اس سرکار کی میں نے نوکری نہیں کرنی. اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خان عبدالصمد خان اچکزئی کے سیاست کے 3 بڑے وہ تھے. وہ سامراج دشمن تھا, وہ فیوڈل ضد تھا, وہ جمہوری آدمی تھا. آپ ہمیں اس لیے جیلوں میں ڈال رہے تھے کہ ہم نے ایک ووٹ کی بات کی, ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی, اور پھر جب پاکستان بنا تو شریف آدمی کو خان عبدالصمد خان کو یعنی الزام یہ تھا بلوچستان سیفٹی ایکٹ تمہاری وجہ سے امن کو خطرہ ہے, لہذا تم 6 مہینے جیل میں رہو گے. دنیا جانتی ہے. آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. میڈیا والوں, ہم بچوں کو, ان کے بزرگ بھائی عبدالسلام خان کو, ہم خاندان والوں کو مہینے میں صرف 1 خط لکھنے کی اجازت تھی. اور حکم کیا تھا؟ طالبان خان آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. ہمیں حکم تھا کہ خط ڈائریکٹ CID کوئٹہ کے دفتر بھیجنا ہے. باپ کو خط, باپ کو بچے خط بھیجے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط بھیجے, بیٹی باپ کو خط بھیجے. ہماری والدہ لکھ نہیں سکتی تھی. ہمیں حکم تھا عبدالصمد خان اچکزئی فلانا جیل قیدی بمور پتے CID کوئٹہ. یہ تماشے ہمارے ساتھ ہوئے. اس لیے ہمیں ڈیموکریسی عزیز ہے. ہم ڈیموکریسی پہ, آئین کی بالادستی پہ, پارلیمنٹ کی اختیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پاکستان ڈوب جائے گا, پاکستان ڈوب جائے گا اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی گئی. پاکستان کے بچانے اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے. پہلے ہم تجویز کرتے تھے, اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے, اور یقیناً عزیز ہے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی, جس میں ججز بھی ہوں, اخباروں والے بھی ہوں, عالم فاضل لوگ بھی ہوں, اہل عقد بھی ہوں, علماء بھی ہوں, سیاسی بھی ہوں, کاروباری بھی ہوں, سب مل کے 3 دن تک اس ڈوبتے ملک کو بچانے کے لیے سوچیں. میں نواز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بلاول سے کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کو مانے, اس ملک کو بچائیں, اس ملک کو بچائیں. اس کا واحد راستہ, واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے. پاکستان بحران میں گر چکا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں کو پھانسیاں ہوں یا فلانا ہو. لیکن تمام پارٹیوں کو, جمعیت علماء اسلام میری سب سے نزدیک پارٹی ہے, فضل الرحمان کی, مسلم لیگ, پیپل پارٹی, جو جمہوری پارٹیاں ہیں, انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جن ججوں نے پہلے مرحلہ سے لے کر آخری مرحلہ تک صرف آئین کی تحفظ کی خاطر اپنی نوکریوں کو ٹھوکر ماری یا ان کو وہاں سے نکالا گیا, یہ پارٹیاں وعدہ کریں کہ جب بھی پارلیمنٹ بنے گی یہ مشترکہ ریزولوشن پیش کریں گی کہ جو جج ایوبی مرحلہ, دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ, چوتھا مرحلہ, جو جج نکالے گئے ہیں ان کو ہیروز آف ڈیموکریسی, آئین کے ہیروز ڈکلیئر کیا جائے, اور ان کے بچوں کو وہ تمام مراد دی جائیں جو ان سے چھینی گئی ہے. اور جن ججوں نے بے ایمانی کر کے آئین کا حلف اٹھا کے جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے, میں زیادہ تو نہیں بول سکتا, ان کو تو کم سے کم ان کی ججز سے فارغ چٹھی, ان کی تصاویر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے باہر پھینک دینی چاہیے, جنہوں نے آئین کا سودا کیا, جنہوں نے فلانا کیا. ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے. ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے. پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں
सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को आबादी की बुनियाद पे, ताकि एक फौज पाकिस्तानी फौज बने। दूसरी बात यह है, यहाँ 21वीं सदी में खुदा को खौफ करें, 21वीं सदी में पंजाब के नाम से सूबा है, बलोच के नाम से है, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा फंसा हुआ है, सिंधी के नाम से है। आखिर पश्तूनों ने हमने कौन सा गुनाह किया है? अंग्रेज के साथ हम लड़े थे, अंग्रेज के साथ हमने मुकाबला किया था, बंदूक से भी किया था, मुर्दाबाद जिंदाबाद की भी किया था। ठीक है, उसने हमें तकसीम रखा। मौजूदा पाकिस्तान क्यों 75 साल से हमें तकसीम रख रहा है? जब यूनिट बन रहा था, मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन के इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन, चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान के नाम से लाना चाहते हैं, और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। यहाँ अगर तालीम अपनी देनी है, मुफ्त तालीम या जबरी तालीम, कम से कम अभी से तो शुरू कर दें। बेसिक एजुकेशन मदरी जुबान में। सबसे खतरनाक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, सेंट्रल एशिया के सस्ते एनर्जी के जखायर पे तमाम दुनिया की नजर है, और उसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सीधा छोटा रास्ता गवादर है। गवादर से सेंट्रल एशिया तमाम दुनिया की बंदरगाहों से बहुत नजदीक है। ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। अगर हमने गलती की, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने गलती की, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता इन मस्त सांडों की जंग का मरकज बनेगा। उसमें हमारे बच्चे, हमारी इज्जतें, हमारी औरतें, हमारे सर लाखों की तादाद में बिल्कुल जिस तरह शतरंज के प्यादे गिरते हैं, ये हमने बिल्कुल दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है, दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है हमारे अफवाज के सरबराहान से, हमारे सियासियों से, तालिबान से, कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी गलतियों का बस उस पर तौबा करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा। ये पागलों की सोच खत्म। मौलाना साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, मौलाना साहिबान से हमारी रिक्वेस्ट, मौलाना से बाद तालिब हुक्मरान से, मेहरबानी करें, ये वक्त तमाम अफगानों की और इधर तमाम पाकिस्तान के रहने वालों की मिल बैठकर, अलग मिल बैठकर एक कौमी फिक्र और एक कौमी इरादा, उसके लिए जरूरी है। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुतालिबा भी, हम तालिबान हुक्मरानों से मुतालिबा करते हैं कि तमाम अफगानिस्तान में रहने वाले अल-वक्त आलिम, फाजिल, सोचने वाले, बोलने वाले, इक्तिसादी माहिरीन, तजारती माहिरीन, दुनिया के जितने भी गो, सब पीर और मुरीद, उनका लोहे जिरगा बुलाएं और 3 दिन तक इस पे बहस करें कि किस तरह हम अपनी सरजमीनों को चीन, रूस, ईरान, इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, इनकी जंग की अमाजगाह से बचा सकते। अगर हम तो ये पीपल्स पार्टी